डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सूरज प्रकाश सिंह। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसी को देख करके मैंने आज बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कुछ नया देने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं कहानी से। और ये जो कहानी है ये हम सब ने अपने बचपन में सुनी होती है। और ये कहानी है कछुआ और खरगोश की। लेकिन जो कहानी का सीख है वो आउटडेटेड हो चुका है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो, अभी के कंपटीशन के दौर में स्लो का तो कोई बात ही नहीं है, स्टेडी का हाँ इम्पोर्टेंस है। तो अगर उस कहानी को हम आज के सापेक्ष में और पर्सपेक्टिव में देखें तो उस कहानी का एक नया सीख मिलता है हमें। वो ये है कि जो कछुआ है और खरगोश है, दोनों में रेस लगती है। तो जो खरगोश है उसका एक नींद जो है वो डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारे लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसको और अच्छे से मैं समझाना चाहूँगा कि पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, राजधानी, ये दोनों जो है जब चलती हैं तो पैसेंजर ट्रेन क्यों पीछे रह जाती है और एक्सप्रेस आगे निकल जाती है, अपने मंजिल को जल्दी पा लेती है। उसका मेन कारण होता है कि पैसेंजर के पास बहुत ज़्यादा स्टॉपेज, बहुत हॉल्ट्स और ये सब चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन उसके बहुत होते हैं। तो यही चीज़ है, अगर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। तो जैसे खरगोश के पास डिस्ट्रैक्शन नींद था, आजकल हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शन हो गए हैं। तो वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अगर आपको अपने मंजिल को पाना है तो आपको ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचना होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे गोल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि मैं आपको ये जो कहानी का एक नया सीख दे सकूं, जो कि आपके मतलब कि जो आपके गोल्स को है अचीव करने में वो आपकी मदद कर सके। तो हम लोग जब भी कहीं भी रास्तों में जाते हैं वहाँ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। वो चीज़ें आपके जो स्पीड है, आपके जो टारगेट्स को अचीव करने का जो क्षमता है उसको घटाने के लिए, और एनर्जी सकर्स जिसको कह सकते हैं, आपको एनर्जी को घटाने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो यही चीज़ कारण है कि हम लोग जो है अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमारी होती है कि जो हम अपने गोल्स बनाते हैं, गोल्स वो इतना ज़्यादा बड़ा बना देते हैं कि हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हमें गोल्स को जो है छोटा बनाना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपकी क्षमता 4 घंटे पढ़ने की है, तो आप सिर्फ 2 घंटे के बनाइए, 2 घंटे के बनाइए। और जब आप 2 घंटे के अगर पढ़ ले रहे हैं तो 1 घंटा और अगर ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2 घंटे का बनाए और मैंने 3 घंटे पढ़ाई की, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा। और अगर मान लीजिए कि मैं 4 घंटे का पढ़ने का है, अब मैंने 10-10 घंटे का बना लिया है, अब पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो अगला दिन हमें क्या हो जाएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा और हम अपने आप को स्ट्रेस में ले लेंगे। तो इसीलिए गोल्स हमेशा छोटे बनाने हैं और कंटिन्यूअसली फॉलो करने हैं। स्टेडी जो कहा जाता है उसको कंटिन्यूअसली आप फॉलो करेंगे अपने गोल्स को, तो आप अचीव कर लेंगे। तो ये दूसरा चीज़ है गोल्स। पहला चीज़ है डिस्ट्रक्शन। और तीसरा चीज़ जो है वो है आपके पढ़ाई का पर्पस। आपका जो पढ़ाई का पर्पस है वो आपका जो है वो ठीक होना चाहिए। कि हाँ, वो क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस सिर्फ मार्क्स लाना है, या आपका पर्पस मतलब कि सिर्फ लोगों को दिखाना है, साबित करना है, तो ये गलत चीज़ है। आपका जो पढ़ाई का मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने नॉलेज को ऐड करना है, हमें जीवन जीने के तरीका। क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हुए या हमारे मतलब कि सोशल साइंस हुए, इकोनॉमिक्स हुए, पॉलिटी हुए, ज्योग्राफी हुए, ये सब इंटरकनेक्टेड एक जीवन जीने के मतलब जीवन का हिस्सा कह सकते हैं हम लोग ये सब सब्जेक्ट को, कि हाँ हमारे जीवन के एक भाग हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरीके से कनेक्टिविटी के तरीके से अगर हम करते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं हमारे नॉलेज में, और हमारे पास टेंशन भी नहीं रहेगा किसी चीज़ का, फेल और सक्सेस का हमारा टेंशन नहीं रहेगा। तो हमें सबसे बड़ा चीज़, हमें अपने पर्पस को डिफ़ाइन करना होगा पढ़ाई के लिए, कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं।
ये चीज़ होगा तो ये आपको इंटरनली, एक्सटर्नल जो भी मोटिवेशन है वो तो बहुत कम देर तक टिकता है, लेकिन जब इंटरनली आपका आ जाएगा कि नहीं हमको कुछ सीखना है, हमको कुछ ढूंढना है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको भी इन्वॉल्व होना चाहिए अपने बच्चों में, और वहाँ पे आपको उनको एक टास्क देना चाहिए कि हाँ आज ये चैप्टर है, इसमें तुम मुझे ये खोज करके दिखाओ। अगर उनको हम छोटा छोटा चीज़ टास्क देते जाएंगे तो उनकी भी रुचि होगी और वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग पढ़ाई के अच्छा टेक्निक्स को इस चैनल पे लाऊं, और जो भी आपकी कमियां हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी इम्प्रोवाइज़ कर सकें। ये चैनल का मेरा पर्पस यही है। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको कमेंट में ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर सकूं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो इसे फैला दीजिए पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी, और इसे मतलब लोगों तक पहुँचाइए स्टूडेंट को कि इन सब कमियों से वो अपने आप को बचें और दूर करें और अच्छा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इससे भी अच्छा कोशिश करूं आपको अच्छा सर्व करने की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।